नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो CDS 2025 मैथ्स का पेपर डिस्कशन का धुआं करने के बाद आज हम लोग हाजिर हैं रेलवे PYQ की सीरीज में, जिसमें आज हम लोग करेंगे मेंसुरेशन के टॉप सवाल, जो बेस्ट होगा आपके वृत्त पर आधारित सवाल। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में सीखने को कुछ भी नया मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्लास का जोश कैसा है भाई? पेन और पेपर लेकर तैयार रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप क्या है? देखिए, जहाँ जहाँ फार्मूला आएगा वैसा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा नया फार्मूला कुछ भी आएगा। चलिए, दो वृत्त है, ठीक है। दो वृत्त है, एक वृत्त ऐसा वाला है, एक वृत्त ये वाला है। हम लोग का कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई? सर्कल है, सर्कल मेंसुरेशन वाला, ठीक है, ज्योमेट्री वाला नहीं। तो इसका एक का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एक का कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो क्षेत्रफल है का योग एक बड़ा सा वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो इस वृत्त की परिधि पूछ रहा है, ठीक है जी। वृत्त का क्या पूछ रहा है? परिमिति। तो देखिए, परिमिति निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? इसका त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या मिल जाएगा तो फिर हम लोग निकाल लेंगे 2πr से, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल सवाल है, आपका एग्जाम में आया हुआ है आपका रेलवे का, ठीक है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ये होता है πr², ठीक है। देखिए, πr² इसमें भी आएगा, पाई इसमें भी आएगा, पाई इसमें भी आएगा। तो हमको क्या करना है? पाई डायरेक्ट मत लिखिए, सीधा क्या कीजिए, इसको ये लिखना 8² + 15²। और वृत्त का अगर रेडियस अब अगर कैपिटल R मानते हैं तो क्या बनेगा मेरा? ये बन जाएगा r², ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि पाई क्या हो जाएगा? सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है जी। तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लें r = 17। ये समझ में आया कैसे किए हैं? क्योंकि 8, 15, 17 का होता है ट्रिपलेट। तो 8² + 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया? 17। अब जब r का वैल्यू 17 हो गया तो इसका जो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? ये जो परिधि होगा या परिमाप जो बनेगा मेरा, वो क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा 2πr। देखते हैं ऑप्शन क्या इसमें दिया है? पाई में दिया है क्या? हाँ, पाई में दिया था। तो बहुत ईजी हो गया भाई, कुछ है ही नहीं। देखिए, 17 दूनी ये हो जाएगा मेरा 34 पाई क्या सेंटीमीटर है। तो परिमाप होता है सेंटीमीटर में और एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए, पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर। बेस्ट अप्रोच था क्वेश्चन बनाने का। जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी होगा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा, स्मार्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट चैलेंज क्या आपके सामने? एक 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, ठीक है जी। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका NTPC का सवाल है भाई। देखिए, एक वृत्ताकार मैदान है, इसका कितना है? एक वृत्ताकार है 7 मीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। ये जो है चौड़े पथ से घिरा हुआ है। एक रास्ता है, इसके चारों तरफ ऐसे रास्ता है, ऐसे गोल गोल, ठीक है। बन रहा डायग्राम बढ़िया ना? अच्छा, ये वाला मेरा रेडियस कितना है? ये है मेरा 7 सेंटीमीटर। और इसका जो चौड़ाई दिया है वो कितना है? ये है आपका 3.5। ये जो दिया हुआ है ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि पथ का क्षेत्रफल बताइए। पाई का वैल्यू क्या लेना है? 22/7 लेना है, ठीक है। चलिए, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्षेत्रफल, ये रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि यहाँ से देखिए 3.5 पूरा है, इस रास्ता का चौड़ाई है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हो गया। अगर यहाँ पे O मानते हैं, ये क्या होगा? ये हो गया स्मॉल r, ये हो जाएगा कैपिटल R। देखिए, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा वो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल को अगर माइनस कर लिया जाए तो निकल जाएगा पथ का क्षेत्रफल, मैंने ये रास्ता का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ देखिए, बड़ा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 तो पहले से मेरा था, और 7.3 सेंटीमीटर ये वाला चौड़ाई। तो जो कैपिटल R यहाँ से कितना हो जाएगा? कैपिटल R जो बन जाएगा मेरा कितना? 7 + 3.5। तो ये आ जाएगा कितना? 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और स्मॉल r कितना है? ये है मेरा 7 सेंटीमीटर। तो जो पथ का क्षेत्रफल निकला, पथ का क्या निकल जाएगा? पथ का जो एरिया निकलेगा ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R² - स्मॉल r², ठीक है। रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, रिंग का होता है फॉर्मूला ना ये वाला। अब यहाँ देखिए पाई का वैल्यू डालते हैं कितना? 22/7 हो जाएगा।
अच्छा जी, आर स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर, और थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन है, अब -7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी इंटू माइनस बी, स्क्वायर मत कीजिएगा, इसको फॉर्मूला लगा दीजिए अलजेब्रा वाला, तो ये हो जाएगा मेरा 22/7। एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17.5 इंटू, ये कितना बन जाएगा? 10 में 7 गया 3.5। अब 7 से काटेंगे कितना बार में? 0.5 बार में, ठीक है। अब यहाँ गुना 22 पे से कितना होता है? 11, तो 11 गुने 17.5, तो 11 पे से 55, लास्ट में 5 आ रहा है। देखते हैं यूनिटी से कुछ हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? देखिए पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, ये है, तो पूरा हम लोग गुना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, समझ में आया सबको? ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ जाएगा। बाकी सब क्या है? पूरा नंबर दिया गया है। एक ही ऑप्शन जो है आपका पॉइंट में था, तो पूरा गुना करने की जरूरत है नहीं, बाकी आप गुना करके चेक कर सकते हैं। चलिए क्लियर हुआ ये रास्ता का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन। लाल कलर का जो बटन है ना भाई, उसको एकदम दबा देना है, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे रेगुलर। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के अंदर, देखिए अंदर क्या है, 7 मीटर का चौड़ा पथ बनाया गया है, तब पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में रास्ता क्या था? बाहर में था, अभी क्या है? रास्ता अंदर में है, तो ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम वही रहेगा मेरा, देखिए डायग्राम, ठीक है। इधर अंदर में एक रास्ता बना दीजिए ऐसे करके। तो सबसे पहले हमको इसका निकालना पड़ेगा त्रिज्या, ठीक है, फिर निकालेंगे कैपिटल आर, ठीक। अब यहाँ देखिए 1386 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, ये वाला का पार्क का, तो इसका सबसे पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा जी? देखिए पता है, अगर रेडियस बता चुके हैं पहले भी, अगर 7 सेंटीमीटर होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या 9 बार में। तो अगर एरिया 9 गुना है तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट गुना हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। कैपिटल आर मिल रहा है हमको 21, क्योंकि अंदर की ओर रास्ता ना है, तो इसका जो स्मॉल आर हो जाएगा कितना है? 7 मीटर का चौड़ा रास्ता है। ये वाला कितना है? 7 मीटर का, 7 मीटर, ठीक है। अच्छा टोटल 21 है, यहाँ से यहाँ 7 है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 21 - 7, ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रास्ता क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पार्क का क्षेत्रफल में से अंदर वाला वृत्त को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये मेरा एरिया जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? एरिया जो आएगा वो आ जाएगा पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर? 14 का स्क्वायर। समझ में आया सबको? अंदर की तरफ रहेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे, और बाहर की तरफ रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ देखिए पाई का वैल्यू क्या लेना है? 22/7 ही लेना है क्या? पाई का वैल्यू लेना है 22/7, ठीक। तो यहाँ डालिए वैल्यू, पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बनेगा 35, और क्या बनेगा? इस 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो 22 बच्चे 110 न हो गया, तो 11 22 66 11 कितना होता है? ये हो जाएगा 770 सेंटीमीटर है कि मीटर है? 770 जो है मीटर है, मीटर है तो सब क्या हो जाएगा? सब मीटर में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया एरिया, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? देखिए अंदर की तरफ रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। चलिए यहाँ तक डन है भाई, तब बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगर यहाँ तक क्लियर है तो। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर, सब देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन का क्या लैंग्वेज खाली है, ठीक है, भाषा का अंतर है। बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पाई बराबर कितना लेना है? 22/7 लेना है, ठीक है। तो बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि, मतलब बाह्य मतलब क्या हो गया? बाहर वाला, और अंदर वाला क्या हो गया? ए वाला, मतलब ए वाला वृत्त, बाहरी वाला, और इसका वृत्त का परिधि का अंतर कितना? 33 मीटर। तो अगर सपोज कीजिए कि ये वाला मेरा स्मॉल आर है और ये वाला क्या है? कैपिटल आर है, ठीक है। तो क्या होता है इसका? 2 पाई क्या हो जाएगा? आर माइनस आर का जो वैल्यू दिया है ये कितना है? 33 है। और चौड़ाई यही ना होगा, कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर घटाएंगे तो यही ना मेरा चौड़ाई निकल जाएगा, मतलब आर माइनस आर हमको निकालना है, सिंपल सा, बस एक लाइन का सवाल है भाई। देखिए पाई का वैल्यू क्या लेना है? 22/7 ना, हाँ लीजिए 22/7, कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या हो जाएगा? आर माइनस आर बराबर कितना? 33 हो जाएगा। काट दे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो यहाँ से क्या बनेगा? आर माइनस आर बराबर 7
21/4 हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा कितना, 4×5 = 20 और 1 इतना आ जाएगा। 5×1/4 मेरा क्या हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, इसका चौड़ाई। ठीक है, ट्रैक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5×1/4 मीटर इसका हो जाएगा चौड़ाई। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक। एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिया की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो पहिया की त्रिज्या को r मानते हैं, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2πr एक चक्कर में। तो 1000 चक्कर में कितना लगाएगा, गुने 1000 बराबर कितना दूरी तय कर रहा है, 154 किलोमीटर। 154 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर में मीटर में है, तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देते हैं इसको। अब यहाँ से जो r का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आएगा, 3 0 3 0 उड़ गया यहाँ से, तो यहाँ से जो r का जो वैल्यू आएगा, अब 2πr बराबर क्या है, 154 है। ठीक है जी। तो अब यहाँ से ले लीजिए वैल्यू, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r बराबर 154/2π। तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7। तो 7 चल जाएगा ऊपर, ये 7 बार में उड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 49/2, मतलब हो जाएगा 24.1/2 क्या आ गया, ये आ गया मीटर। ठीक है, ये हो गया, इसका त्रिज्या निकल जाएगा, पहिए की त्रिज्या। ठीक है, क्लियर हुआ सबको भाई। देखिए फॉर्मूला का क्वेश्चन था, एक बार घूमता है पहिया तो कितना होगा, 2πr। तो 1000 चक्कर में कितना घूमेगा, 2πr × 1000 बराबर टोटल डिस्टेंस कितना है, ये किलोमीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, भाई सवाल हम लोग का हो गया खत्म। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्षेत्रफल, इस पे त्रिज्यखंड पर, कि त्रिज्यखंड क्या बोला जाता है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड कुछ नहीं होता है, पिज्जा देखे होंगे सभी लोग, पिज्जा कैसा होता है, जैसे ये गोल मेरा पिज्जा है, इसमें से कुछ पार्ट हमको काट लेना है, ये वाला पार्ट ऐसे काट लिए। ठीक है, एक पार्ट काट के खा लिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक पार्ट, यही पार्ट जो निकलता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये बोला जाता है क्या, सेक्टर या त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बोला जाता है। ठीक है भाई, त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं OAB। और ये वाला क्या होता है, मेरा चाप की लंबाई होता है ये। अब इस पर क्वेश्चन है, तो देखिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फार्मूला पहले इसको देख लीजिए। एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो होता है आपका θ/360 गुने ये होता है πr² होता है। ठीक है, और चाप की लंबाई क्या होता है, ये जो चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, चाप की जो लंबाई होता है तो क्या बनता है, θ/360 × 2πr होता है। बस 2 फार्मूला इसमें है, इसको नोट कीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है जी, यदि त्रिज्या r बराबर 36 सेंटीमीटर के एक वृत्त में चाप लंबाई l का एक त्रिज्यखंड 4l बराबर 3r को संतुष्ट करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। 4l बराबर कितना दिया हुआ है, 3r। यहाँ पे l क्या है, चाप की लंबाई, और r क्या है, त्रिज्या है। लंबाई का फॉर्मूला भी क्या बताया कि θ/, हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। 360 इंटू क्या होता है, 2πr होता है इसका चाप की लंबाई का फॉर्मूला। अब ये लिखवाएं फॉर्मूला, इंटू 3r। और देखिए r से r कट गया, और यहाँ से कट गया 4 से कितना बार में, 90 बार में। तो यहाँ जो बनेगा θ का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बन जाएगा, θ का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 90 × 3 कितना होता है जी, 270/2π। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 135/π हो जाएगा। इसको भी रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। जो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा बनता है वो फॉर्मूला क्या होता है इसका, अभी मैंने बताया, ये होता है आपका θ/360 गुने πr² होता है जी। θ का वैल्यू कितना आया, 135/π। 360 यहाँ पर लिख देते हैं पहले, अच्छा पाई यहाँ रहने दीजिए। r का वैल्यू कितना है, 36। तो क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर गुने 36 हो जाएगा ना ये। अब देखिए पाई से पाई कट गया, अच्छा ये कटेगा एक बार में, मतलब 0 हो गया। ये काटेंगे कितना बार, 5 दूनी 10 और 27 बार में कट गया, और दूसरा 18 बार में कट गया। अच्छा तो कितना होता है 26 से, तो 12 बचेगा। 18 दूनी 36 और 12 कितना, 36 और 12 होता है 48। तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा θ का वैल्यू, उसके बाद हम लोग θ का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ग्रुप डी का सवाल था, ठीक है ना।
क्वेश्चन है एनटीपीसी का, बहुत प्यारा सवाल है। एक त्रिज्यखंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा गया है, ठीक है, काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिज्यखंड का कोण कितना है? 40 डिग्री। तो वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया भाई। देखिए, एक वृत्त ऐसा दिया हुआ है और यहाँ से इसको काट लेना है यहाँ से, ठीक है। ये त्रिज्यखंड का कोण है कितना? ये दिया है 40 डिग्री और रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। हो गया। तो अब यहाँ से निकालिए फॉर्मूला से, और क्या। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला। अब तो यार उड़ उड़ के बनाओगे इसको। चलो भाई बनाओ, सभी लोग ट्राई करो इसको। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर OAB क्या होता है? ये होता है थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर होता है। थीटा का वैल्यू कितना है? ये हो जाएगा 40 बटा 360 और पाई का वैल्यू कितना होता है? 22 बटा 7 इंटू ये हो जाएगा 21 गुने 21 हो जाएगा। हो गया। ये काटेंगे यहाँ से 9 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 7 बार में। कितना आ गया? 154 आ गया। तो 154 क्या हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। हाँ, चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आज के हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आपका वृत्त पे आधारित सवाल और त्रिज्यखंड पे जो भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में, उसको मैंने डिस्कस किया। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।